जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है क्लास 9 के सभी बच्चों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के 9th क्लास के लिए कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को बताएंगे। इसमें से क्या होगा सही आंसर। तो निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है, तो आंसर बन जाएगा जल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर होगा जल शुद्ध पदार्थ है। तो आप सही बच्चों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए कि निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। वीवीआई क्वेश्चन है और यह ऐसा प्रश्न आपके 9th क्लास में ही पूछता है और 10th क्लास में। इसी के लिए इसके आंसर को याद करना ज़रूरी है। जल्दी से बताएंगे, निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे, पूछ रहा है अशुद्ध पदार्थ कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा वायु। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा वायु। तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि निम्न में कौन मिश्रण है। ये प्रश्न भी 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में आता है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन मिश्रण है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे सही बच्चों। पूछ रहा है कि निम्न में कौन मिश्रण है, तो आंसर हो जाएगा वायु। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, आंसर बनेगा वायु मिश्रण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि निम्न में कौन सामंगीय मिश्रण है। ठीक है, हम फिर से बोलेंगे कि ये प्रश्न भी 9th में भी आता है और 10th में। इसी के लिए याद रखेंगे कि निम्न में कौन सामंगीय मिश्रण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा सामंगीय मिश्रण है सोडा। तो याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सोडा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो देख लें कितना वीवीआई क्वेश्चन है कि क्वेश्चन भी रिपीटेड हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सही बच्चों को पता हो गया है। जल्दी से बताएंगे, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है, तो आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, जल्दी से बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए ये, निम्न में कौन विषमांगीय मिश्रण है। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे, निम्न में कौन विषमांगीय मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा वायु। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वायु। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए ये है कि निम्न में कौन विषमांगीय मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो वीवीआई क्वेश्चन हो गया सही बच्चों के लिए कि निम्न में कौन विषमांगीय मिश्रण का उदाहरण है, यानी आपसे उदाहरण पूछ रहा है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मिट्टी का तेल प्लस जल। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर ध्यान से तो पढ़ेंगे कि मिट्टी का तेल प्लस जल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल प्लस जल। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि सामांगीय मिश्रण को कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन आपके 10th क्लास में भी यह प्रश्न पूछ लेता है कि सामांगीय मिश्रण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसे विलयन भी कहा जाता है। तो याद रखना है क्या बनेगा आंसर, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का विलयन। तो याद रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि निम्न में कौन विलयन है। क्या है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्न में कौन विलयन है। क्या पूछा जा रहा है, विलयन के बारे में पूछा जा रहा है। तो आंसर बनेगा यहाँ पर सोडा जल। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा सोडा जल। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है, निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चे ध्यान देंगे। निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। आंसर हो जाएगा समुद्री जल। क्या होगा आंसर, आंसर हो जाएगा
समुद्री जल। और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को भी यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से कहेंगे कि क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को याद कर लीजिएगा और धीरे धीरे क्वेश्चन याद करते रहिए। आगे चल के आपके पास क्वेश्चन का एक बहुत सा सीरीज हो जाएगा जो आपके 9th क्लास के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इसी में से आपके सभी क्वेश्चन भी आएंगे। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन को भी याद करिएगा। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।